Today I am going to start track circuits for signaling in electric track system. First of all, we should know about the track. What is track circuit? Track circuit is low powered electrical circuit in which running rails are used as a part. जिसमें हम लोग running rail को use करते हैं. With the help of track circuit, one can easily identify whether the particular section is clear or occupied by a vehicle or track is in failed condition. इस चीज को जानने के लिए कि अगला सेक्शन जो है वो किस तरह का है, क्लियर है या किसी ट्रेन को ऑक्यूपाई किया हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग ट्रैक सर्किट का यूज करते हैं. ए ट्रैक सर्किट है पावर अप्लाइड टू ईच रेल एंड ए रिले कॉइल wired across them. When no train is present, the relay is energized by the current flowing from the power source through the rails. And when a train is present, its axis short the rails together, the current to the track relay coil drops and it de-energized. So this is all about the track circuit. Now, the track circuit is of two types. First is the DC track circuit and second is the AC track circuit. We here discuss about the DC track circuits only. Now the DC track circuit. The basic DC circuit was invented by Dr. William Robinson and first used in railway application in 1872. अब ये डीसी ट्रैक सर्किट कंसिस्ट इन ब्लॉक सेक्शंस डिफाइंड एट ईच एज बाय इंसुलेटेड जॉइंट्स ऑन द रेल. देखिए यहाँ पर अब डीसी ट्रैक सर्किट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें. यहाँ इंसुलेटेड जॉइंट्स है, यहाँ इंसुलेटेड जॉइंट्स है, इसलिए इसको एक ब्लॉक मान लिया गया है. ठीक है, ब्लॉक का ये लेंथ हो गया. अब यहाँ पर रिले बैटरी लगा हुआ है जो कि जुटा हुआ है रेलवे के ट्रैक से एंड फिर वो जुटा हुआ है रजिस्टर होते हुए रिले से. नाउ यहाँ पर सिग्नल है, वन इज द ग्रीन सिग्नल, सेकेंड इज द रेड सिग्नल. अब सपोज दैट इस ट्रैक सर्किट में डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. मान लीजिए इस ट्रैक सर्किट में जो ब्लॉक लेंथ दिया हुआ, यहाँ पर अगर कोई ट्रेन नहीं है और एक ट्रेन राइट से आ रही है, ठीक है, तो क्या होता है, ग्रीन सिग्नल कैसे होगा कि यहाँ बैटरी है, बैटरी देखिए, बैटरी से मेरे जो पॉइंटर हम देख रहे हैं इससे चलते जाइए, बैटरी से होते हुए देखिए रजिस्टर होते हुए, ये रजिस्टर लगा हुआ था टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट. यहाँ से इसको लगाकर फिर यहाँ से होते हुए आपको ये रिले में गया और यहाँ सेकेंड ट्रैक से ये सर्किट जो है आपका पूरा हुआ. अब यहाँ पर मान लिया जाए इस ट्रेन को देखना है कि यहाँ ट्रेन है कि नहीं है. अगर यहाँ ट्रेन नहीं रहती है तब क्या होगा कि इस बैटरी के थ्रू ये जो रिले है यहाँ पर ये रिले ये इनर्जाइज होगा. जब ये इनर्जाइज होगा तो ये जो कंडक्टर लगा हुआ है कंटैक्ट, इस कंटैक्ट को ये ऊपर की ओर खींचेगा. जब ऊपर की ओर खींचेगा तो ये ग्रीन कंटैक्ट में ये सट जाएगा, लीड में सटेगा. और ग्रीन लीड में सटेगा तो यहाँ भी बैटरी लगा हुआ, इस बैटरी से ये आपको ग्रीन सिग्नल जलेगा. दैट मीन्स कि इधर जो राइट साइड में जो ट्रेन है उस ट्रेन को मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर आपका सेक्शन क्लियर है और वो अपने स्पीड के साथ जो है आगे बढ़ेगा. नाउ सपोज दैट कि अब ये सेक्शन क्लियर नहीं है, ये ट्रेन आ गई इस सेक्शन में, तो ये सेक्शन नहीं क्लियर, अब दूसरी ट्रेन पीछे आ रही, उसको मालूम करना है कि ये सेक्शन क्लियर है कि नहीं है. अब ये सेक्शन जब आ गई यहाँ पर, तो यहाँ ट्रेन का जो एक्सिस है वो दोनों ट्रैक पर रहता है, बीच में आपको कंडक्टर है, ये क्या करता है, शॉर्ट कर देता है. शॉर्ट करेगा तो क्या होगा कि ये जो रजिस्टर होते हुए ये जो करंट है ये इसमें न आकर क्या हो गया, यहीं से ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है. ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा. जब ये शॉर्ट हो गया तो क्या होगा, ये रिले में करंट नहीं जाएगा. जब रिले में करंट नहीं जाएगा तो ये क्या होगा, डी एनर्जाइज होगा. जब ये डी एनर्जाइज जाएगा तो जो यहाँ पर कंटैक्ट था, जो ग्रीन पर कंटैक्ट था, उसको ये छोड़ देगा, क्योंकि रिले का काम है कंटैक्ट को अट्रैक्ट करना. ठीक है,
लेकिन जब ये खुद रिले डी ना जाए, रिले कॉइल डी नाजायज हो गया तो इस कंटैक्ट को छोड़ देगा और ये रेड लीड जो लगा हुआ है वहाँ पर ये चला जाएगा और बैटरी के थ्रू ये आपका रेड सिग्नल इधर वाली ट्रेन को दिखाई देगा। इसका मतलब उसको मालूम हो जाएगा कि नहीं आगे ट्रेन जो है ट्रैक पर ट्रेन कोई ना कोई ट्रेन ऑक्यूपाई की हुई है, ये अपना रेड सिग्नल देखकर वो अपने इस जो है वो ट्रेन को स्टॉप कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीसी ट्रैक सर्किट। थैंक यू।